ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। गुड मॉर्निंग बाप दादा के प्यारे प्यारे कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1987 और टाइटल है चार बातों से न्यारे बनो। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने हमें कमल आसनधारी का टाइटल दिए है और कहा कि हम ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में रहते हैं, इसलिए हम कमल आसनधारी कहलाते हैं। और हम ब्राह्मण बच्चे फॉलो पातर करने वाले हैं, इसलिए हम बाप समान कमल आसनधारी कहलाते हैं। बाबा ने बताया कि हम कमल आसनधारी ब्रह्मा बाबा समान अति न्यारी और अति प्यारी बनते हैं। और न्यारापन का अर्थ बाबा ने बताया, न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा, अपने देहवान से न्यारा पहला, दूसरा इस देह के जो सर्व संबंध है दृष्टि वृत्ति कृति से उन सब से न्यारा, तीसरा देह के विनाशी पदार्थों से न्यारा और चौथा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रखते थे। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में सदा रहे और इसको ही देहभान से न्यारे कहते हैं। बाबा ने हमें आसक्ति भाव और अनासक्त में फर्क बताया है। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रियों को विचलित करता है तो आसक्ति भाव उत्पन्न होता है और सर्व पदार्थ की आसक्ति से न्यारा बनते हैं तो अनासक्त भाव उत्पन्न होता है। आज बाबा ने योग स्थिति का अर्थ बताया है कि योग स्थिति अर्थात साधनों को प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। और बाबा ने समझाया है कि हमारा सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजय होना चाहिए। और लास्ट में बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि छिपे हुए हमारे पुराने देह के करार स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रंग को रंग समझते ही नहीं और ये महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। और जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक जुट के पीछे हजार जुट अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमें चेक करना है कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ है तो नहीं। तो अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्तवाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुरा कर हमें आज की अव्यक्तवाणी सुना रहे हैं। मायाचित और प्रकृतिचित बनाने वाले बाप दादा अपने वत्सों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। बाबा ने कहा कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। अंडरलाइन। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। अंडरलाइन। बाबा ने कहा जैसे हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ऐसे हम जितना समय आसनधारी स्थिति में रहते हैं तो सो सिंहासनधारी बनते हैं। सत्युग त्रेता में सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमन आसनधारी बनते हैं उतना ही बहुत काल व अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्म बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। कमल आसन बाबा ने कहा कि विशेष ब्रह्मा बाबा समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारी की निशानी है वो बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। बाबा ने कहा कि अति न्यारे की निशानी
हम बाबा और सर्व प्यारे परिवार के प्यारे बनेंगे और न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा हमें बनना है। पहला पॉइंट, अपने देहभान से न्यारा, हमें अपने देहभान से न्यारा बनना है। बाबा ने कहा, जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्मा अभिमान से न्यारे है। बाबा ने कहा कि जैसे दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते स्वतः उन्हें अपने देह का भान रहता है, ऐसे ही कमल आसनधारी हम ब्राह्मण बच्चों को स्वतः ही देहभान से स्वतः ही न्यारे हम रहते हैं, जैसे अज्ञानी आत्मा अभिमान से न्यारे है। हे ही आत्माभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्म बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, तो देहभान से न्यारा रहने के लिए हमें ब्रह्म बाप समान चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रखना है। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। देहभान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। अंडरलाइन, देहभान से न्यारा जब हम रहते हैं तो परमात्म प्यारा स्वतः ही बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट, न्यारापन बनने के लिए दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा है, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा हमें बनना है। और बाबा ने कहा कि देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। जब हम देह का संबंध देखते हैं तो स्वतः ही हमें आत्मिक देही संबंध स्मृति में रखना है। इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, तो बाबा ने क्यों मनाया है? बाबा ने आगे कहा कि जब चमकता हुआ सितारा वह जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो। जब हम चमकता हुआ सितारे जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हैं तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मवंशी ब्राह्मण हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? ओम शांति। बाबा ने कहा कि आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मवंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तो बाबा ने कहा कि जब हम चमकते हुए सितारा जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हैं तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। तो दीपावली के बाद हम भैया दूज मनाए मनाए मनाते हैं। और बाबा ने कहा कि आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मवंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही हमें स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा हमें बनना है। तीसरा पॉइंट बाबा ने कहा कि देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। बाबा ने कहा है कि अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वो न्यारापन नहीं रहता। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई पदार्थ हमें हमारे कर्मेंद्रियों को विचलित करता है तो ये आसक्ति भाव है, तो इससे हम न्यारापन नहीं रहते हैं। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। बाबा ने कहा आसक्ति का स्पष्ट रूप जो दिखाई देता है वो इच्छा है।
इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। बाबा ने कहा इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप वो है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। अंडरलाइन बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा कि हमें अच्छी रीति चेकिंग करना है कि ये पदार्थ अल्पकाल के सुख के साधन जो है वो आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते। अंडरलाइन तो हमें सब चेक करना है क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृतिचित अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा कि हमें हम प्रकृतिचित अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण है। तो इसलिए हमें ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन हमें आकर्षित करते हैं कि नहीं ये हमें सब चेकिंग करना है। बाबा ने आगे कहा कि मायाजीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही मायाजीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी मायाजीत बन रहे हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चे मायाजीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हैं। जैसे ही हम मायाजीत बनते हैं तो माया भी बार बार भिन्न भिन्न रूप से हमें ट्रायल करती है कि हम मायाजीत हम मायाजीत की माया हमारे साथी है तो हम माया के साथी मायाजीत बन रहे हैं तो वो चेक करती है। तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। तो एक पेपर माया प्रकृति का पेपर लेती है। साधनों प्रकृति का पेपर साधनों द्वारा हमारा हलचल में लाना माया चेक करती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया है आगे पानी जैसे पानी अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है लेकिन पानी से बने हुए साधन अग्नि द्वारा बने हुए साधन ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्वों पे पढ़ लेंगे। बाबा ने कहा कि पानी से बने हुए साधन अग्नि द्वारा बने हुए साधन हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए जो भी साधन है वो सब हमें हमारे लिए पेपर बनेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। बाबा ने कहा कि जब हमें अ, पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होगा तो असली पेपर उस समय शुरू होगा। इस यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। बाबा ने कहा कि प्रकृति द्वारा पेपर समय प्रमाण आने ही है। अब तो हम देख रहे हैं आ रहा है आ चुका है। इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। तो बाबा ने हमें समझाया कि देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी हमें निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है कोई कमी नहीं है लेकिन साधनों के साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि जब हमें साधनों के होते साधनों के प्रयोग में लाते हमें योग की स्थिति को डगमग नहीं करना है। योगी बन प्रयोग करना इसको कहते हैं न्यारा। बाबा ने कहा कि योगी बन प्रयोग करना इसको कहते हैं न्यारा। ये ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। अंडरलाइन जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उससे न्यारा बनना न्यारे होने के लिए न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना इच्छा व अच्छा होने का कारण नहीं यूज करना ये चेकिंग जरूर करो। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि जब भी हमारे पास अ,
साधन है। साधन होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से हमें प्रयोग करना है। इच्छा व अच्छा होने के कारण हमें यूज नहीं करना है। तो ये चेकिंग जरूर करना है। जहाँ इच्छा होगी फिर भला कितने भी मेहनत करेंगे लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। अंडरलाइन बाबा ने कहा अगर हमारे पास इच्छा होगी तो इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। तो जब पेपर आएगा तो मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बाबा ने हमें समझाया है आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। तो हम साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे लेकिन साधन हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर मेहनत कर साधनों के आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कसमकस में ही पेपर का समय बीत जाएगा। अंडरलाइन बाबा ने कहा हमारी स्थिति कैसी होगी कि हम युद्ध कर मेहनत कर साधनों के आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे फिर युद्ध की कसमकस में ही पेपर का समय बीत जाएगा। तो रिजल्ट क्या हुई तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमें ऐसे साधनों के आकर्षित में नहीं रहना है। बाबा ने आगे कहा प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योग की स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। अंडरलाइन इसलिए पहले से ही पदार्थों की विशेष आधार, बाबा ने कहा पदार्थों की विशेष आधार है खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना। इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। अंडरलाइन बाबा ने हमें कहा कि हमें पहले से ही चेकिंग करना है कि जो भी पदार्थों के विशेष आधार है खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की हमें चेकिंग करना है कि ये सब विघ्न रूप तो नहीं बन रही है। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने के मार्जिन है। आगे बाबा ने कहा कि योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्याय स्थिति। योग स्थिति अर्थात साधनों को प्रयोग करते हुए भी न्याय स्थिति। सहज योगी की साधन सहज योगी की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। तो सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर हमें विजय होना चाहिए। ऐसा न हो उसके बिना तो चल सकता लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्याय जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी स्थिति को ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि हमें ऐसी सिद्धि को प्राप्त करना है जो हमारे सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसके ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। बाबा ने एग्जाम्पल बताया कि आरंभ में आसक्ति है कि नहीं, उसके लिए बाबा ने बीच बीच में ट्रायल करते थे जानबूझकर। जैसे 15 दिन सिर्फ डोरा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी ये ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा परिस्थिति में विजयी बना देता है। अंडरलाइन तो बाबा ने कहा जैसे भी परिस्थिति हो, चाहे हम बीमार हैं या भोजन ना मिले, बाबा ने जिससे पहले ट्रायल किया था प्रोग्राम बनाया था, ऐसे ही जब हमारे पास निश्चय और नशा होगा तो हर परिस्थिति में हम विजय बनते हैं। तो ऐसे पेपर भी आएंगे। अंडरलाइन सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता,
लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। अंडरलाइन। जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति हमारे पास होगी, तो सूखी रोटी भी हमें नरम रोटी का अनुभव हम करेंगे, परेशान नहीं होंगे। आप सिद्धि स्वरूप किसान में हो, तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अंडरलाइन। जब हम सिद्धि स्वरूप किसान में रहेंगे, तो हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठ योगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राज्य की सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हम सहज राज्य की सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये पेपर कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे। यह बड़ी बात। चेक करो, बाबा ने कहा साधन को हम आराम से यूज करना है, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये चेक करना है। परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। अंडरलाइन। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। चौथा पॉइंट जो हमें न्यारा न्यारा होना है, बाबा ने कहा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। बाबा ने कहा पुराने देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं, मायाजीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। तो पुराने देह के स्वभाव और संस्कार हमें मायाजीत बनने में विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। तो बाबा ने कहा हमारे छिपे हुए पुराने स्वभाव संस्कार जो लकीर बन जाते हैं, वे बीच बीच में बार बार धोखा देती है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रंग को रंग समझते ही नहीं, महसूसता समाप्त हो जाती है। तो ये कड़े स्वभाव संस्कार हमें माया के वशीभूत इतना बना देती है, जो हम रंग को रंग नहीं समझते, रंग को भी राइट ही समझते हैं, तो हमारी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। अंडरलाइन। तो हमें ये इससे भी हमें न्यारा होना है। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है, और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना, ये भी इतना परवश हो जाते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना, ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। बाबा ने कहा कि अपने को सत्य सिद्ध करना, ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि अगर हम जिद से सिद्ध करने वाले बनेंगे, तो हम सिद्धि स्वरूप कभी बन नहीं सकते। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा कि हमारे कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ है या नहीं। समझा? इन चार ही बातों से न्यारा जो है, उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। नारायण। तो इन चार ही बातों से देहबान देहबान से न्यारा, देह के जो सर्व संबंधी है दृष्टि वृत्ति कृति से, उन सब से न्यारा, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारा, और पुराना स्वभाव संस्कार से भी जब हम न्यारा बन जाते हैं, तभी हम बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा बनेंगे। ऐसे कमल आसनदारी बने हो, मैंने हमें चेकिंग करने के लिए कहा। इसको ही कहेंगे फॉलो फादर, इसको ही फॉलो फादर कहते हैं। ब्रह्म बाप भी कमल आसनदारी बने,
तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा जब कमल आसन धारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता, मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो बाबा ने कहा कि चारों ओर के न्यारेपन से ब्रह्म बाबा को विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनूं। तो बाबा ने हमें उमंग दिया कि हमें ऐसे ही ब्रह्म बाबा समान चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनना है। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, बाबा ने याद कर दिया है। चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा मायाजीत प्रकृतिजीत विशेष आत्माओं को सदा पालो पादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करें। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। आज बाबा ने बोले योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। हम सब कुछ प्रयोग करते, साधनों को भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे न्यारा बनना है। साधनों के ऊपर और प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना योग स्थिति माना। बाबा ने इसे समझाया। साधन को अपने लिए यूज करना, लेकिन साधन प्रति अनासक्त रहना। म्यूजिक लगे तो योग लगता, कमेंट्री चले तो योग लगता, नहीं तो योग नहीं लगती। ये जो मन में अंदर की जो युद्ध चलता है, इससे भी दूर रहना है। यह है साधनों के ऊपर आसक्ति। तो स्थिति डगमग होता है। ये नहीं भले साधन है या न हो, लेकिन मेरा योग तो बाबा के साथ किसी भी परिस्थिति है। यह है योग स्थिति। यह समझ से बनती है। इसलिए बाबा ने कहा, चलते फिरते कर्म करते बाबा को निरंतर याद करो। तो यह भी योग की स्थिति है, क्योंकि निरंतर बाबा याद में रहता है। तो
कोई साधन का भी जरूरत नहीं है। हमको स्थिति बनाना है, श्रेष्ठ स्थिति में रहना है। स्थिति ऊपर नीचे ना हो, इसके ऊपर अटेंशन रखना। यह नहीं कि 8 घंटा योग करे तो स्थिति अच्छा है, नहीं तो किसी भी, नहीं तो मेरा योग नहीं है, अच्छा नहीं है। यह नहीं, किसी भी परिस्थिति में मन के अंदर कोई युद्ध न चले कि यह होता तो यह बनेगी, इसके न्यारा बन जाना। और अपनी स्थिति ऊपर अटेंशन रहे तो हम हर समय हर परिस्थिति में स्टेबल रहेंगे। हर समय हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सत्य को सिद्ध करना, कि जिद से कोई सिद्ध करता है तो वो गलत है। अपने आप सत्य को, बाबा कई बार मुरलियों में बोले हैं कि सत्य की नाव डूबेगी, हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। तो बाबा यही बता रहे हैं कि सत्य को सिद्ध करने के लिए अपने को सत्य को सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कारों के वशीभूत की निशानी है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अपने को सिद्ध करने के लिए जिद करते हैं कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो बाबा ने कहा जिद से सिद्ध करना कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। ये भी चेक करो कि पुराने स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए नहीं हो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। आपने स्वयं की चेकिंग करनी है, पहले तो रियलाइजेशन हो, है ना। बाबा ने कहा कि महसूसता हो, महसूसता की भी शक्ति है ये, कि महसूसता हो कि हाँ ये कुछ मुझसे गलत हुआ है ना। तभी तो फिर जब महसूसता होगी तब जिद नहीं करेंगे, तब उसको हम करेक्शन करेंगे अपनी। सुभाष भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं अपने देह भान से न्यारा साधारण न्यायी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते सत्ता और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सस्मृति रहती है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। निपुण बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने बहुत ही अच्छा बोला कि हम देही अभिमानी रहें, कि देह के संबंधों, देह के पदार्थों से हम न्यारे रहें और पुराने स्वभाव संस्कार से। तो बाबा ने कहा कि देह के संबंधों से तो हम न्यारे बन जाते हैं, क्योंकि कलयुगी समय अंतिम समय है, तो देह के संबंधों से तो हमें वैराग्य आ जाता है, क्योंकि उनसे प्यार नहीं मिलता है या वो जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो तुरंत वैराग्य आ जाता है। लेकिन पदार्थों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। तो उसी के बारे में बाबा ने ज्यादा बातें बोली कि पदार्थों को छोड़ने के लिए हमको कैसे देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो हम कैसे आसानी से उनको छोड़ पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, ये कमल की विशेषता है ना। बाबा ने कहा है कि हम सबको क्या, कि कमल आसनधारी ये श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। जैसे इसमें हम भक्ति में भी ब्रह्मा कमल की विशेषता क्या, ब्रह्म कमल जो पौराणिक महत्व है उसका विशेषता कि सौभाग्य, पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा, है ना, समृद्धि लाता है, ये प्रतीक है। और इसमें औषधीय गुण भी भरपूर रहते हैं। तो ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो पानी में रहता है ना, तो जहाँ कीचड़ हो या पत्तियों पर भी इसकी पानी की बूंदें भी नहीं टिकती हैं। मतलब इतना न्यारा है कि तभी तो इतना साफ सुथरा प्यारा लगता है सबको, कि इस पे कोई भी चीज आती वो एकदम से चली जाती, जैसे कोई इफेक्ट ही ना हुआ हो, है ना। पानी भी पत्तियों पर नहीं जमता। और ये पवित्रता, ज्ञान और लचीलापन का प्रतीक है। तभी तो देखो लक्ष्मी जी को भी दिखाया और ब्रह्मा को तो ब्रह्म कमल पे बैठा हुआ ही दिखाया है, कि कितने न्यारे रहे इस दुनिया में रहते हुए भी, ये तो हम सभी जानते हैं। और तभी तो इस कितने प्यारे बन गए, है ना। तो हम सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उन्हीं के कदम पे कदम ही तो रखना है। तो इसलिए बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम अपनी चेकिंग कैसे करें, 4 बातों से न्यारे बने, तभी तो प्यारे बनेंगे। और ये हमारा लक्ष्य ही है
कि कैसे हम देही अभिमानी स्थिति में रह के पहले तो स्वयं से ही कि हाँ देह के भान से कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति में रह के ये तो शरीर विनाशी है, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। फिर उसके साथ आ जाते हैं सर्व संबंध आने लगते हैं। संबंधों का क्या है, सबसे पहले दृष्टि। दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ एनर्जी भी जाती है ना। फिर हमारे अंदर की वृत्ति कैसी है, वाइब्रेशन कैसे फैला रहे हैं, कर्म कैसे हो रहे हैं, है ना। तो ये भी अटैचमेंट ना हो। बाबा ने कितने बताया कि भाई भाई का सामने, आत्मा आत्मा भाई भाई दिखे। और अभी तो जैसे अभी बहन ने भी कहा ना कि विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन, इसकी चेकिंग बहुत ज्यादा है कि जो रहना खाना, बाबा ने कहा ना कि खाना खाने में अच्छी अच्छी चीजें, कि बाहर का तो नहीं खाते लेकिन इच्छा रहती है, मन करता है कि आज ये बना के खाएं, ये खाएं। मतलब अगर उसमें इच्छा हो रही है तो फिर वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में लगा हुआ है। ठीक है बना के खाना वो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बस बिल्कुल इच्छा हुई चली जा रही है। पहनना, अभी हम सब लोग घर पे भी तो रहते हैं तो फिर बाहर जाते हैं तो फिर भी पहनने का कि मैं कैसा लग रहा हूँ पहनने के बाद, तो ये भी क्या है देह भान। इससे भी बाबा ने कहा। और रहना कि सब बिल्कुल बहुत ऊंचा भी नहीं और बहुत नीचा भी नहीं, सब चीजें यूज करें लेकिन लगाव ना हो, आसक्ति ना हो कि अगर आज ये नहीं है तो मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, है ना। तो ये सारी सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने बताया कि अगर इच्छा होगी तो वो अच्छा नहीं बनने देगी। निपुण बहन आपका हैंड रेज शेयर करें। जी दीदी। और मेरा एक चिंतन चल रहा था कि अगर हम इन चीजों में आसक्ति रखेंगे, जैसे मुझे लगा कि मुझे कुछ खाना है, तो जो बाबा ने मुझे जिस कार्य के लिए मुझे चुना है, कि मैं विश्व का कल्याण करूं, मेरे संकल्प उसी में चले, तो वो भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे संकल्प तो उधर ही चलेंगे ना कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, ये चीज चाहिए, तो सारे संकल्प तो व्यर्थ में, वो भी एक व्यर्थ हुआ। तो मैं वो कार्य भी नहीं कर पाऊंगी जिसके लिए मुझे बाबा ने चुना, और जिसके लिए मैं अपने आप को इतनी महान आत्मा समझती हूँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो वो कार्य भी नहीं कर पाऊंगी। तो कितना सूक्ष्म हमको चेकिंग करके और अपने को बचा के रखना है इन चीजों से। ओम शांति। हाँ जी, अरुणा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते आसक्ति भाव नहीं, अनासक्ति। जैसे कि कोई अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं कर सकते, ये ऐसी इच्छा तो होती है। योग की स्थिति डगमग, योग की स्थिति डगमग हो जाएगी। तो हर साधन अनासक्त रूप में प्रयोग करो। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्त की प्राप्तियों का भी अनुभव कर सकेंगे। तो अपनी हलचल भी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए भी बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था कि जैसे कि साइलेंस की शक्ति जमा करो। तो हर एक साधन अपना रहते हुए भी साधन चाहिए, ऐसा नहीं, या इच्छा नहीं होती है। तो ये अनुभव था। परवा के दिन में मुरली सुनी नहीं तो एक हेडलाइन, लेकिन बाबा ने कहा था साइलेंस की शक्ति जमा करो। तो ये बार 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 सोचते सोचते ऐसा हो गया कि साथ ही रात को 10 बजे तक तो साइलेंस की शक्ति से ही खाना बनाया, और खाने वाले ने भी साइलेंस की शक्ति से खा लिया। इतना देखते हुए हर बात में बातें करते रहते खाना खाते, पर वो समय उन्होंने खाते हुए भी बातें नहीं की। तो इतनी शक्ति ऑटोमेटिक जमा हुई, तो कोई इच्छा भी नहीं होती कि ये साधन चाहिए, वो साधन चाहिए, ये चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो और भी भाई बहन शेयर करें। जो जितना जैसे पुरुषार्थ ज्यादा महीन होता जाता है ना, तो फिर वो उसके पेपर भी महीन आने लगते हैं, है ना। तो स्थूल रूप से हटते जाते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में आने लगते हैं। अभी जैसे हम अपना अनुभव अभी इसी हफ्ते
हमारे यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के एग्जाम थे, तो हमारे डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ सब्जेक्ट थे, तो इंटरनल एग्जामिनर हम थे। 5 दिन चलते हैं एग्जाम, और एक्सटर्नल भी बाहर से आई हुई थी, तो वो भी हमारे रूम में ही थे। तो उनके लिए खाने की चीजें आने लगी, पकौड़े आ रहे हैं और ब्रेड रोल आ रहे हैं, और आज ये आ रहा है, आज वो। अब हम तो खाते नहीं, तो हमसे बार बार पूछा जा रहा है, आप भी लीजिए, आप भी नहीं। और वो सामने रखा रहता था पूरे दिन, कुछ ना कुछ, गाजर का हलवा, ये बना हुआ, ये सब। तो अब अंदर से ये होता था कि हाँ ठीक है, अब हम भी बनाएंगे। कि ये 5 दिन हो गए यही सारी चीजें सामने देखते देखते, तो कहीं ना कहीं इच्छा हुई, तो संडे को हमने समोसे बनाए, गाजर का हलवा बनाया। तो ये अभी रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं इच्छा हुई कि बाहर का तो नहीं खाना, लेकिन इच्छा हुई तो बना के खाया। तो ऐसी भी कि ना हो कि बिल्कुल कि इच्छा होने लगे अंदर, ठीक है बना लिया, लेकिन सबको, फैमिली वालों को भी बुलाया था, सबको बना के खिलाया था। तो ऐसी बाबा लेकिन चेकिंग कराते हैं। बाबा ने कहा ना, है तो यूज करो। आज बाबा ने हाँ ये भी जी। कहा है ना, है तो यूज करो, लेकिन आसक्ति नहीं रहे। हाँ जी, विठल भाई जी आप शेयर करें। अरे, हम कोई इच्छा होके कुछ अपना बनाते हैं, लेकिन भले बनाओ, बाबा को भोग लगाओ और बाबा की याद में स्वीकार करो उसको, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई बात नहीं, अब हम सब पुरुषार्थी है, लेकिन अगर इच्छा हुई, बनाया, बाबा को भोग लगाओ, फिर भूल जाओ, तो ये तो कोई आसक्ति नहीं रहेगी। और आज की वाणी में बाबा ने बोला कि साधन होते हुए भी उसको निमित्त समझो। फिर प्रकृति के हो, प्रकृति के साधन हो, खाने के भी पदार्थ हो, तो यज्ञ में 15 दिन डोड़ा माना बाजरे की रोटी और छाछ दिया, कोई बीमार नहीं पड़े। तो इसलिए जो योग की शक्ति है, उसकी सिद्धि होती है। तो यह है योग की शक्ति की सिद्धि। तो हमको इस योग की शक्ति की भी अपने जीवन में अमल लाना है। देह के संबंध छोड़ना, बाबा ने बोला इजी है, लेकिन जो देह के जो पदार्थ है उसको छोड़ना भी उतना ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और बाद में जैसे ब्रह्मा बाबा कमल आसनधारी बने, तो बाप के माना परमात्मा शिव बाबा के भी प्यारे बने, और हम सब ब्राह्मणों को भी प्यारे बने। तो यह है कमल आसनधारी की विशेषता। ओम शांति। हाँ जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी पोल भी चेंज हुआ है। निर्विकल्प निर्व्यर्थ स्थिति में एक बाप दूसरा ना कोई, ये ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया। तो पोल भी लॉन्च किया है, तो आप सभी वोट कर सकते हैं। ओम शांति। बोलो का। हाँ जी बोलिए। हाँ, हमारे गांव में तो अभी आज यात्रा हो रही है, पुष्यगांव करके बड़ी यात्रा हो रही है। तो उसमें जलेबी ये बहुत कुछ मिल रहा है, और हमारा स्टॉल भी उधर ही लगा हुआ है ब्रह्मा कुमारी का। तो सेवा के लिए जाते हैं, तो और वो अपने रिश्तेदार होते तो जलेबी खाने के लिए बहुत ये करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं होता है, क्योंकि हमारे बाबा ने भरपूर किया है, इसके लिए हमारा मन नहीं होता है। लेकिन अभी वो सबने शेयर किया तो मुझे भी लगा मुझे भी शेयर करना चाहिए। ओम शांति। लेकिन हम भरपूर है, इसके लिए कभी भी मन नहीं होता है। हाँ, बाबा के घर जाते हैं तो सब कुछ मिल ही जाता है, और खुद भी बना के खाते हैं। और कभी ऐसा नहीं, घर में भी लाते हैं, क्योंकि यात्रा रहती तो बहुत रहता है ना, तो खाने के लिए करते हैं, खाओ ना क्या होता है। लेकिन हम बोलते नहीं, हम भरपूर है, हमें खाने का मन नहीं करता है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। तो अभी समय भी हो गया है,
आशा बहन आप कंटिन्यू करें। थैंक यू दीदी जी। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं कमल आसनधारी न्यारा और बाप का प्यारा आत्मा हूँ। मैं कमल आसनधारी न्यारा और बाप का प्यारा आत्मा हूँ। आज हम दिन भर ये सोमान अपने स्मृति में रख अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम दिन भर इन चारों ओर से न्यारा रहने का विशेष अभ्यास करेंगे। देहवान, देह के सर्व संबंध, विनाशी पदार्थ और पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा रहेंगे। ये हम प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और गीत के कुछ वर्ड्स चेंज करेंगे और गाकर बाप दादा को सुनाएंगे। गीत है, आने वाले कल की हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। एक दिन होंगे जमी आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन भागदौड़ भारत की हमारी हाथों में। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको हम ऐसे जंजीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। आने वाले कल की हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। अब हम बाबा के साथ योग ओम अभ्यास ओम करेंगे। शांति दीदी। दीदी आज ये एक बाबा दूसरा इस पर योग करा जो आज आया है लॉन्च पर। ओम शांति। मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कमल आसनधारी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। इस पुराने संसार में रहते चारों ओर से न्यारा हूँ। अब देह का कोई भान नहीं, सदा नेचुरल देही अभिमानी स्थिति। देह के जो भी सर्व संबंध है सभी से दृष्टि वृत्ति कृति से न्यारा हूँ। देह का संबंध देखते हुए भी सदा आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध है। मैं कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्मा देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारा हूँ। रोयल रूप की आसक्ति से भी न्यारा अनासक्त हूँ। किसी भी साधन के मैं बस नहीं। निमित्त बन साधनों का यूज करते हुए सभी आकर्षणों से मैं न्यारा हूँ। सहज योग की साधना से प्रकृति के साधनों पर सदा विजयी रहती हूँ। मैं कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्मा पुराने स्वभाव संस्कारों से भी न्यारा हूँ। अब मैंने नई दैवी स्वभाव संस्कार धारण कर ली है। चारों ओर से न्यारा बनकर मैं बाबा का और सर्व परिवार का अति प्यारा बन गई हूँ। मैं कमल आसनधारी न्यारा और बाबा का प्यारा आत्मा हूँ। मैं कमल आसनधारी न्यारा और बाप का प्यारा आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे।
ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सभी का धन्यवाद।